क्या आपके सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो कोई भी बात बोलता है तो सारे के सारे लोग उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, या फिर आपने टीवी में कभी कोई एडवर्टीजमेंट देखा है जो आपके माइंड में स्टक हो जाता है एंड आप बार बार उसका डिस्कशन करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई आपने ऐसा लोगो देखा हो जो लोगो आप कहीं पे भी देखो तो एकदम इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज हो जाता है कि यार ये उसी ब्रांड का लोगो है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या डिपिक्ट कर रही हैं? ये डिपिक्ट कर रही हैं ग्रेट स्टोरीज। क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसा थॉट प्रोसेस होता है जिससे आप अपने ब्रांड, अपनी पर्सनैलिटी या फिर अपने स्टार्टअप की इस तरह से स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि जो आपके कस्टमर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपकी बात को, आपके ब्रांड को बहुत ज्यादा वेटेज देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखते हैं। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई भी चीज अगर किसी को डिलीवर करना चाहते हो, चाहे अपने ब्रांड की स्टोरी हो, स्टार्टअप का प्रोडक्ट हो या आपकी खुद की बात हो, उसमें आपको चाहिए स्टोरी टेलिंग। आप कितने अच्छे से अपनी बात को डिलीवर कर सकते हो, किस तरह से आप चीजों को नरेट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी टेलिंग होता क्या है? स्टोरी टेलिंग होता है कि अगर आप अपनी ऑडियंस को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ ऐसी चीजों का आप यूज कर रहे हो जो उसमें फैक्चुअल हो सकती है, कुछ आपने इंप्रोवाइजेशन किया है, और जो आपका कोर मैसेज है वो आप इतने अच्छे से डिलीवर कर रहे हो कि जो सामने वाली ऑडियंस है उसके माइंड में रजिस्टर हो गया कि आप क्या बात बोलना चाहते हो। और यही रीजन है कि स्टोरी टेलिंग आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टोरी टेलिंग सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप अपने स्टार्टअप कर रहे हो या आप किसी को बात बोल रहे हो। आप प्रोफेशनल लेवल पे भी अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हो, आप जॉब के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आप अपनी स्टोरी तो वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में क्या क्या चीजें करी हैं। तो जब तक वो स्टोरी अच्छे से निकल के नहीं आएगी, जब तक वो इंपैक्टफुल नहीं होगी, तो सामने वाला आपकी बातों से इंप्रेस नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी स्टोरी टेलिंग होती है वो हमेशा क्वालिटी होनी चाहिए, और उसमें आप वर्ड्स बता रहे हो, फोटोग्राफ्स बता रहे हो, वीडियोस बता रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसिंग एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बट आपका जो कोर है वो ये है कि जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका मैसेज है, वो बहुत सही तरीके से सामने वाले तक डिलीवर हो एंड वो चीजों को समझ पाए। और स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आपको यूज करने हैं, कोई टेक्निकल जार्गन यूज करने हैं जो कोई समझ नहीं पा रहा। आपको चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देना है। अगर आप देखोगे एप्पल ब्रांड, एप्पल में भाई इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड उनके प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लेकिन वो जो भी चीज बताते हैं, आपने कभी देखा हो जब वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इतने इजी इजी लैंग्वेज में वो चीजों को समझाते हैं और हर एक चीज लोगों के माइंड में रजिस्टर होती चली जाती है। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका एंड यूजर है वो कौन है ये समझना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर है, वो उसके माइंड तक जा ही नहीं रहा। मान लो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिसमें आप हिंदी की कोई सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो इंग्लिश में है, तो सामने वाली जो ऑडियंस है वहां से वो कनेक्ट ही नहीं बन पाएगा। सिमिलरली मान लो आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो जो आपकी चीजों को सिंप्लीफाई करता है, आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बना रहे हो, लेकिन उसको समझाने में आपको 4 पेजेस लग जाए तो वो खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो आप डिलीवर करना चाहते हो सामने वाले को, आपको जो भी कॉम्प्लेक्स मैसेज है उसको सिंप्लीफाई करना है, तभी जाके आप चीजों को बेटर कर पाओगे। तो स्टोरीज की हेल्प से आप उस चीजों को सिंप्लीफाई कर पाते हो। स्टोरीज जो है उसी की वजह से हम लोग इंस्पायर भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं और ज्यादा अटेंशन भी दे पाते हैं। और यही चीज एप्लीकेबल होती है आपके ब्रांड्स के लिए भी। अगर आप बड़े से बड़ा ब्रांड देखोगे, उनका लोगो इतना सिंप्लीफाइड होता है, इतना नीट एंड क्लीन होता है, इतना सटल होता है, तब भी लोगों को बहुत इंप्रेसिव लगता है। क्यों? क्योंकि मिनिमल डिजाइन, बट जो उसके पीछे की स्टोरी है, जो उसके पीछे की कहानी है, वो बहुत इंपैक्टफुल होना चाहिए। तो स्टोरी अच्छी बना कैसे सकते हैं? सबसे पहला एंटरटेनिंग। कोई भी चीज अगर आप सामने वाले को बता रहे हो तो भाई वो एंगेज होना चाहिए। जो एंड यूजर है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए ये मेरे मतलब का ही नहीं है। तो थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ऐड कर सकते हो, थोड़े से फनी मीम्स ऐड कर सकते हो। आपने देखा भी होगा आजकल मीम बेस्ड मार्केटिंग बहुत चल रही है। क्यों? क्योंकि भाई लोग उससे एंगेज होते हैं, लोग उसको देखते हैं, वो कहते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है अच्छा ये उस चीज से रिलेटेड है। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे शार्क टैंक की सीरीज आई थी, तो शार्क टैंक इंडिया जब आया था तो बहुत सारे ऐसे मीम्स आए, बहुत सारे ब्रांड्स ने इस चीज को यूज किया। आपने देखा होगा रिसेंटली आलिया भट्ट और रणवीर की शादी हुई, तो उसमें क्या चीज हुआ, बड़े बड़े ब्रांड्स आए, उन्होंने इस इवेंट का यूज किया, और क्योंकि लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे, लोग उससे एंगेज कर पा रहे थे, वो रिसेंट हैपनिंग थी, तो ब्रांड्स के बारे में भी अवेयरनेस बढ़ती चली जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है ऑर्गेनाइज। कोई भी चीज अगर आप बता रहे हो ना, वो क्लटर फ्री होना चाहिए, उसमें ऐसा कंफ्यूजन सा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक जगह आप कुछ और बोल रहे हो, कहीं पे कुछ और बोल रहे हो। आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि चाहे आप कितनी भी वहां पे क्रिएटिविटी लगा रहे हो, लेकिन जो भी आपका मैसेज है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से डिलीवर होना चाहिए, तभी जाके उसका जो इंपैक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहता है। जो आपके ऑडियंस है, जो आपके रीडर्स हैं, वो उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर पाते हैं। उसके बाद वो जो चीज है वो मेमोरेबल होनी चाहिए। मेमोरेबल किसी भी तरीके से हो सकती है। अगर मान लो मैं आज के दिन में आपसे बात करूं कि कोई एडवर्टीजमेंट आपके माइंड में आ रहा है क्या, जो एक डिटर्जेंट हो, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है वॉशिंग पाउडर निरमा। क्यों? क्योंकि वो जो जिंगल है वो आपके माइंड में रजिस्टर हो गया है। या फिर अगर आप
देखोगे दो बूंदों वाला, या फिर क्या हो सकता है कोई भी ऐसी स्टोरी जो लोगों के माइंड में रजिस्टर हो जाए। जैसे मान लो आपने पहले देखा होगा कभी ब्रिटानिया के ऐड आता था, उसमें क्या होता था, टिन टिन टिनिंग। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कभी रियलाइज भी नहीं होती, बट वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं। कल को जब आप शॉप पे जाते हो, किसी भी स्टोर पे जाते हो और वो चीज परचेस करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो जो ब्रांड आपके माइंड में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज अगर आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आप ह्यूमर डाल सकते हो, उसमें कुछ इंस्पिरेशन डाल सकते हो, कोई स्टोरी ऐसी बता सकते हो जो रीडर के माइंड में स्टक हो जाए, और उसके बाद जब भी वो उस ब्रांड को देखें तो उसकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू डेवलप हो, वो ब्रांड ऑटोमेटिकली उसके माइंड से आए, अनकॉन्शियस से वो कॉन्शियसनेस में आए एंड वो उसको परचेज कर पाए। तो इसीलिए कहा जाता है एक अच्छी स्टोरी बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, एंड यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा होगा किस तरह से एक स्टोरी टेलिंग की जाती है। और अगर आप स्टोरी टेलिंग के बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भाई एक लिंक दे रहा हूं TEDx स्पीकर का फॉर ए स्पोकन स्टोरी। यहां से आपको और भी अच्छी तरीके से पता चलेगा कि किस तरह से एक अच्छी स्टोरी को डिलीवर किया जाता है, चाहे वो अपने प्रोडक्ट की हो, अपने ब्रांड की हो, या फिर आपके खुद की हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इस लेक्चर को देखना, इस वीडियो को देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है। सो टेक केयर, गुड लक।